नमस्कार दोस्तों। जैसा कि तुम्हें पता है कि 10 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उनमें से टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है वो के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे कराने का है। ठीक है, तो आज ये दूसरी क्लास है। ठीक, आज भी 10 क्वेश्चन कराने का है। ठीक, पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान दो। पहली क्लास में ये टाइप का क्वेश्चन पहले क्वेश्चन रहा है। ठीक है, एग्जामिनर एक क्वेश्चन पकड़ लेता होगा, हर शिफ्ट में पूछा जाए। ठीक है, तो बार बार ऐसे क्वेश्चन तो मिले हैं। ठीक, बारी बारी वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दो, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। करा एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 8 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो जो एक्स है वो पूरे काम का 8 दिन में कर सकता है और वाई जो है वो पूरे काम का कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। ठीक है, तो हमें ये बात पता है कि 12 और 8 का एलसीएम लो तो वो टोटल काम है। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना आ जाए, 24। ठीक, 8 का भाग 24 में कितने बार जी, 3 बार। तो जो एक्स की क्षमता है वो 3 आ गए। ठीक, और 12 का भाग 24 में 2 बार जाए तो वाई की क्षमता कितनी आ जाए, 2 आ जाए। ठीक, यानी कि एक्स एक दिन में 3 काम करी और वाई एक दिन में कितना काम करी, 2 काम करी, और टोटल काम है कितना, 24। ठीक, अब गौर करो, कह रहा है यदि वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं जिसमें एक्स पहले दिन कार्य करता है तो दोनों को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। वैकल्पिक दिनों का मतलब है बारी बारी से। ठीक है, बारी बारी से काम करते हैं और काम शुरू कौन कर रहा है, एक्स। अब गौर करो, एक्स अगर पहले दिन काम करे तो काम कितना करे, 3, और फिर दूसरे दिन काम को करे वाई, वो कितना काम करे, 2। यानी कि कुल मिला के 2 दिन में यह कुल मिला के 2 दिन में यह कितना काम हो रहा है, 3 2 5। ठीक, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5। अच्छा, काम करावे कितना है, 24। तो तुमसे हम बता चुके हैं पिछली क्लास में कि 24 जो टोटल काम है ना, 24 में से 5 का भाग कर दो। ठीक है, 2 दिन में जितना काम हो रहा है भाग कर दो। तो अगर हम 24 में से 5 का भाग करें, जितने बार पूरा पूरा जाए ना उतने का दोनों तरफ गुणा कराने का है। ठीक, अब इनसे देखो, 5 का भाग 24 में कितने बार जी, 4 बार पूरा पूरा जी। ठीक है, 4 बार पूरा पूरा जी। अच्छा, तो इनसे बची कितना, 4। शेष काम बची कितना, 4, और भागफल कितना है, 4। तो 4 का गुणा तुम दोनों तरफ करा दो, 4 का इधर गुणा करा दो, 4 का इधर गुणा करा दो, यानी कि 4 दूनी 8। 8 दिन में यह जो काम है ना वो कितना होगा, 20। कितना काम होगा, 20। अब काम बचा कितना है, 4। अब बारी की खेल आ जी एक्स की, तो अगले दिन कौन काम करी, एक्स। तो अगले दिन जब एक्स काम करी तो एक दिन काम करी, और एक्स एक दिन में कितना काम करे थे, 3। एक्स एक दिन में कितना काम करे थे, 3। तो 4 में से 3 काम और हो चुको है। अगर 4 में से 3 काम हो चुको तो अब काम बचो कितना, 1। तो एक्स के बाद अब बारी की खेल आ जी वाई की, तो आगे को कौन काम करी, वाई काम करी, और वाई एक दिन में कितना काम करे, 2। यानी कि काम तो बचो है 1, यानी कि जो काम बचा वो ऊपर और जिखेर बारी है वो नीचे, यानी कि वाई पूरे दिन लेवे न करी, कितना ले, आधा दिन ले। ठीक है, तो वाई शेष काम का यहाँ कितने, 1/2 दिन में समाप्त कर दे। ठीक, तो कुल दिन लगे कितने, 8 1 9, 9 सही 1/2 दिन में यह काम पूरी तरह का हो जाए, समाप्त हो जाए। ठीक, ये बारी बारी वाले क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जामिनर का बहुत पूछा जाए। ठीक, फिर एक बार समझ लो, एक्स 8 दिन में काम कर रो, वाई कितने, 12 दिन में, यहाँ लासा कितना, 24, टोटल काम 24। 8 का भाग 3 बार, 12 का 2 बार। ठीक, कह रहा है एक्स अगर काम शुरू करे तो पहले दिन कौन काम करी, एक्स, दूसरे दिन कौन काम करी, वाई, यानी कि कुल मिला के 2 दिन में यहाँ काम कितना हुए, 5। अगर 2 दिन में काम 5 हुई तो काम करावे कितना है, 24। 24 में से कितने भाग कर दो, 5 का, कितने बार पूरा पूरा जी, 4 बार, 5 चौको 20। ठीक, अब 4 बार भाग गया पूरा पूरा तो दोनों तरफ गुणा करा दो, तो यानी कि 8 दिन में काम कितना हो जी, 20। काम बचा कितना है, 4। बारी के खेर आ जी एक्स की, एक्स पूरे दिन काम करी तो काम कितना करी, 3, क्योंकि एक दिन में कितना काम करे थे, 3। अब गौर करो, 4 में से 3 अगर एक्स काम कर दिए तो वाई के लिए काम बचा कितना, 1। अब वाई के लिए काम बचा है 1, और वाई एक दिन में कितना कर रहा है, 2। तो 1/2 दिन कौन ले, वाई। तो टोटल काम समाप्त होने कितना समय लगी, 8 1 9, 9 सही 1/2 दिन, 9 सही 1/2 दिन।
अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा 51 आदमी एक कार को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद 6 और आदमी उनके साथ कार में शामिल हो जाते हैं। अब वे शेष कार को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, या तो एक पूरा बेसिक करो या डायरेक्ट एक बात समझो। कह रहा 51 आदमी एक कार को 12 दिन में करते हैं। उनके कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। गौर करो, जब भी ठेकेदारी वाले क्वेश्चन होते ना, उनमें से जितने दिन गुजर चुका थे ना, उससे कोनो मतलब नहीं है। अगर 4 दिन काम हो चुको है तो 4 दिन जो काम हो चुको है उससे कोनो मतलब नहीं, काम की नहीं की उससे कोई मतलब नहीं। अब गौर करो, काम कितने दिन का रहा है? 12 दिन का। 12 में से 4 दिन अगर हो चुको है काम, तो काम शेष बचो कितने दिन का? 8 दिन का। यानी कि 12 में से 4 घटा दो, तो यानी कि अब 51 आदमियों के लिए जो काम बचा है भैया, वो कितने दिन का बचा है? 8 दिन का। ठीक, इतना काम बचो है। अब वो कह रहा है कि 6 और आदमी इनके साथ कार में शामिल हो जाते हैं। तो अब ये काम के यहाँ कितने आदमी करिए? 51 पहले आदमी रहा है, 6 आदमी और आ गए, तो अब टोटल कितने हो जाए? 51 और 6 कितने हो जाए? 57। ठीक, अब ये काम का कितने आदमी करिए? 57 आदमी करिए। ठीक है, अब एक सॉल्व करने का है। ठीक 3 से काट दो, 3 से काटे पर ये कितना आ जाए? ये कितना आ जाए? 17। और 3 से काटे पर ये कितना आ जाए? 19। ठीक है, अब गुणा करा दो, 17 गुणा 8 कितना आ जाए? 136। ठीक है, इनमें से 19 का भाग कर दो। ठीक, 19 का भाग कितने बार जी? 7 बार। कितने बार जी? 7 बार। ठीक, बची कितना? 3 और कितना? 19। यानी कि 7 सही 3 बटे 19 दिन में यह काम पूरा हो जाए, शेष काम। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, तीसरा ये देखो, तेरा ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो जो बी है ना, जो बी है वो ए से कितने परसेंट अधिक कार्य कुशल है? 25%। ठीक, तो अगर ए 100% कार्य कुशल है तो बी 25% ज्यादा यानी कि 125 है। तो ये कहा जी क्षमता, ये इनकी क्षमता बता रहा है। ठीक, काट दो भैया, रेशियो बना लो। ठीक, 25 से काट दो, 25 चौको 100, 25 पंचे 125। ठीक, यानी कि हमें ये बात पता चल गया कि ए एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। बी कितना कर रहे थे? 5। इनकी क्षमता है। ठीक, कह रहा है ए और बी मिलकर इस किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। यानी कि अब टोटल इनसे काम निकाल लो। ठीक है, टोटल इनसे काम निकाल लो। टोटल काम कैसे? कि अगर ये दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करिए? 9। अगर एक दिन में 9 काम कर रहे तो 8 दिन में कितना काम करिए? 8 9 72। यानी कि कुल काम जो रहा है वो कितना रहा है? 72। कुल काम कितना रहा है? 72। ठीक, अब अगर कुल काम 72 है तो कह रहा है ये काम का अकेले कौन करे? ए। अगर ये 72 काम का अकेले ए करे तो ए एक दिन में कितना करे थे? 4। अगर एक दिन में 4 करे तो 72 काम करे या कितना समय ले? 18 दिन। कितना समय ले? 18 दिन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी एक कार को 600 रुपए में पूरा करने का अनुबंध करते हैं। ठीक है, यानी कि ठेका ले रहे ए और बी कितने दिन कितने रुपए में? या 600 रुपए में। या फिर कह रहा ए अकेले इसे 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि
इधर बी हो जी है, ठीक है, बी है, जबकि बी अकेले इसे 6 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से वे उस कार्य को 2 दिनों में पूरा कर लेते हैं। प्राप्त भुगतान में सी का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक, गौर करो, सवाल में करो है ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 4 दिन में, बी इस काम को 6 दिन में, और कह रहा है सी की सहायता से, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से 2 दिन में काम कर लेते हैं। ठीक, अच्छा, इनका लासा कितना आ जाए, 12। ठीक, तो टोटल काम कितना होगा, 12। 4 का भाग कितने बार जी, 3 बार। 6 का कितने बार जी, 2 बार। और 2 का कितने बार जी, 6 बार। ठीक, अब हमें इनसे क्षमता पता चली है, ए बी सी, तो इनसे ए की क्षमता कितनी है, 3, बी की क्षमता कितनी है, 2। अच्छा, ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी है, 6। अगर हम 6 में से ए बी की क्षमता माइनस कर दें तो सी की क्षमता आ जाए, यानी कि 3 2 5, 6 में से 5 माइनस कर दो तो सी की क्षमता कितनी आ जाए, 1। ठीक है, तो ये जो 600 रुपया है इनकी क्षमता के अनुसार पैसा बांट दो। ठीक, तो टोटल कितनी क्षमता बन जाए, 3 2 5 1 6, 6 बराबर 600 के, तो 1 बराबर कितना आ जाए, 100 के। अगर तुमसे मैं पूछ दे ए का हिस्सा बचाओ बताओ, तो कितना आ जाए, 300, 100 गुणा 3। अगर बी का हिस्सा पूछ रहे हो है तो 100 गुणा 2 कर दो, कितना आ जाए, 200। अगर सी का हिस्सा पूछ रहे हो तो कितना, 100 गुणा 1 कर दो। ठीक, तो इन तुमसे पूछा कर रहे सी का हिस्सा बताओ, तो सी का हिस्सा कितना है, 100 रुपए। सी का हिस्सा कितना है, 100 रुपए। अब देखो एक ही लिए एक तरीका और देखो, ध्यान दो, सवाल में कह रहा है कि सी की सहायता से वे कितने 2 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमें ए का हिस्सा निकालेगा है तो ए पूरे काम का जो 4 दिन में कर लो ना पूरा काम, पूरे काम का पैसा कितना ले दे, 600। ठीक है, हम ये मान के चल रहे ना, अगर ए पूरा काम अकेले करे तो भैया 600 रुपए अकेले मिली, यानी कि 4 दिन में अगर वो काम कर ले तो 4 दिन का पैसा कितना मिली, 600। लेकिन वो सी की सहायता से कितने दिन तक काम कर रहे हो, 2, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर 2 दिन तक काम, 2 2 दिन काम करत है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये 2 दिन काम कर रहे हो है, 4 दिन का पैसा अगर 600 है तो 2 दिन का पैसा कितना हो, 4 के इधर भाग कर दो, 4 का भाग करिए तो ये कितना आ जाए, 150। 150 गुणा 2 कर दो, यानी कि खैर हिस्सा कितना आएगा, 300। ऐसे अगर बी का हमें हिस्सा निकालेंगे तो बी देखो पूरा काम कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। ठीक, तो 6 दिन का कितना पैसा, 600 रुपए। तो बताओ 2 दिन का पैसा कितना हुआ, 6 का भाग कर दो, यानी कि 100, कितना आ जाए, 200। अब तुम एक बात बताओ कि अगर ए का 300 रुपया मिल रहे, बी का 200 रुपया मिल रहे, तो टोटल रुपया है कितने, 600। 600 में से ए बी का हिस्सा बन गया 500। अगर 600 में से ए और बी का हिस्सा 500 है तो सी का हिस्सा कितना हुई, 100 रुपए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। सवाल में कह रहा है मधु और साइनी, ठीक है, एक साथ मिलकर किसी कार्य को कितने, 20 दिन में। फिर साइनी और रोजी मिलकर इस काम को कितने, 12 दिन में। और रोजी और मधु कितने दिन में, 15 दिन में यही काम कर। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि वे तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक, गौर करो, इनका लासा कितना आ जाए, 60। तो टोटल काम कितना होगा, 60। 20 का भाग 60 में कितने बार जी, 3 बार।
12 का 60 में कितने बार भाग जी? 5 बार। 15 का 60 में कितने बार भाग जी? 4 बार। ठीक, कुल काम है कितना? 60। कुल काम है कितना? 60। अब गौर करो, ऐसे सवालों में ध्यान दो, m कितने बार है? 2 बार। s कितने बार है? 2 बार। r कितने बार है? 2 बार। अगर हर व्यक्ति इधर 2-2 बार है तो कुल काम में से हमेशा कितने गुणा करा दो? 2 का। कितने गुणा करा दो? 2 का। ठीक है, तो टोटल काम होगा 60 गुणा 2। अब करो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ये तीनों की क्षमता जोड़ दो इधर से। ठीक है, तीनों को जोड़ दो तो 5 3 8 4 12। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 12 का भाग कर दो। ठीक है, सॉल्व कर दो। 12 पंचे 60 और 5 दूनी 10। तो ये काम का कितने दिन में करें? 10 दिन में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। फिर 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिन में। फिर कह रहा है 6 पुरुष 8 महिलाएं इसे 14 दिन में। ठीक, तो ये आपस में बराबर। तो कह रहा है एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितना समय लगेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिली ना तो पिछली क्लास में बता चुके हैं कि सबसे पहले वह क्षमता निकालेगा फिर काम निकालेगा। तो क्षमता इनसे आ जाएगा, सॉल्व करें पर कैसे, ध्यान दो। 2 से काट दो तो ये 5 आ जाए, 2 से काट दो तो ये कितना आ जाए? 7। अब 5 का गुणा 8 में करा दो तो ये कितना आ जाए? 40m प्लस 12 का गुणा 5 में करा दो यानी कि 60w बराबर 7 का गुणा 6 में करा दो तो कितना आ जाए? 42m प्लस और 7 का गुणा 8 में करा दो यानी कि 56w। ठीक, अब हमें पता है कि आदमी आपस में माइनस हो जाए और महिलाएं आपस में। ठीक, तो 42m में से 40m घटा दो तो कितना आ जाए? 2m बराबर। अब 60w में से 60w में से 56w घटा दो यानी कि कितना आ जाए? 4w। ठीक, यानी कि 2 आदमी बराबर 4 महिलाएं। 2 आदमी बराबर 4 महिलाएं। एक और काट दो तो इनसे एक आदमी बराबर 2 महिलाएं। अब अंदर अंदर गुणा करा दो, बाहर बाहर। तो इनसे आदमी की क्षमता कितनी आ जाए? 2 और महिला की जो क्षमता आ जाए वो कितनी आ जाए? 1 आ जाए। तो इनसे ये क्षमता मिल गए। क्या मिल गए? क्षमता। ठीक, अगर क्षमता 2 1 आ गए तो अब हम काम निकल गए। इनसे कहा निकल गए? काम। ठीक, काम कैसे? चाहे काम इधर से निकाल लो चाहे इधर से, दोनों तरफ से बराबर है। अगर हम इधर से निकाल लें तो इधर कितने आदमी काम कर रहे हैं? 8। तो इधर से एक आदमी की क्षमता कितनी है? 2। तो 8 आदमी की क्षमता कितनी हुई? 8 दूनी 16 प्लस इधर महिलाएं कितना काम कर रही? 12। एक महिला की क्षमता 1 है तो 12 महिलाओं की क्षमता कितनी हो जाए? गुणा करा दो, 12 गुणा 1 कितना आ जाए? 12। और ये इस क्षमता से कितने दिन तक काम करती है? 10 दिन तक। कितने दिन तक? 10 दिन तक। ठीक है, 10 का गुणा करा दो। अगर ये मिलके एक दिन में इतना काम कर रहे तो 10 दिन में कितना काम करिए? तो गौर करो 16 और 12 जोड़े पर कितना आ जाए? 28। तो 28 गुणा 10 कर दो तो ये टोटल काम आ जाए 280। ठीक है, कितना काम आ जाए? 280। अब कह रहा है एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितना समय लगेगा? एक महिला से काम कराने का कितना? 280। ठीक, और हमें ये बात पता है कि एक महिला की इनसे क्षमता कितनी है? 1। तो अगर 280 काम करी महिला तो एक महिला एक दिन में कितना काम करी? 1। तो 280 काम करे में कितना समय ले? 280 दिन। कितने ले? 280 दिन। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, करेक्ट कोशिश करो, सेम है। इधर क्या करो है? एक आदमी से काम करा रहे हो है।
ठीक है, एक आदमी से काम करा रहे हो, करने की कोशिश करो। देखो वही काम करेंगे पूरा, ध्यान दो। 6 आदमी 8 महिलाएं कितने दिन में काम का कर रहे हैं? 14। फिर कह रहा है 8 आदमी और 12 महिलाएं इस काम को 10 दिन में, ये आपस में कहा है बराबर। ठीक, 2 से काट दो 7 आ जाए, 2 से काट दो कितना आ जाए? 5 आ जाए। 7 का गुणा 6 में करा दो तो ये कितना आ जाए? 42 आदमी प्लस 8 का गुणा 7 में करा दो कितना? 56 महिलाएं बराबर 5 का गुणा 8 में करा दो कितना आ जाए? 40 महिलाएं प्लस और 12 गुणा 5 कर दो तो कितना? 40 आदमी और 12 गुणा 5 कर दो तो कितना आ जाए? 60 महिलाएं। आदमी वाले पद आपस में माइनस कर दो, महिलाओं वाले आपस में, तो इनसे ये कितना आ जाए? 2 आदमी बराबर 4 महिलाएं। ठीक, इधर से और का सॉल्व कर दो, काट दो, 2 से काट दो तो 1 आदमी बराबर 2 महिलाएं, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर। ठीक, तो इधर से आदमी की क्षमता 2 आ जाए और महिला की क्षमता कितनी आ जाए? 1 आ जाए। ठीक, अब हमें टोटल काम निकालने का है, तो टोटल काम कैसे निकलवे? ठीक, कुल काम कैसे निकलवे? 2 गुणा 6। ठीक है, क्योंकि इधर आदमी कितना काम कर रहे हैं? 6, तो एक आदमी की क्षमता अगर 2 है तो 6 दूनी 12 प्लस इधर 8 महिलाएं काम कर रहे हैं तो एक महिला की क्षमता 1 है तो 8 की कितनी हुई? 8। ठीक, और एक दिन में अगर ये मिलकर कितना 12 और 8 20 काम कर रहे हैं तो 14 दिन में कितना करिए? 20 गुणा 14 यानी कि कितना आ जाए? 280। ठीक, अब ये टोटल काम अगर 280 है, करो कितने? एक आदमी से कराना है। कितने आदमी से कराना है? एक आदमी से भैया। ठीक, तो 280 काम का एक आदमी से कराना, तो एक आदमी की क्षमता कितनी है इनसे? 2। अगर एक आदमी की क्षमता 2 है तो 280 में भाग कर दो, आंसर कितना आ जाए? 140। कितना आ जाए? 140। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं तो ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक, ए बी सी किसी कार्य को 20, 30, 60 दिनों में करते हैं। लासा 60, 20 का भाग कितने बार? 3 बार, 30 का कितने बार? 2 बार, 60 का कितने बार? 1 बार। अब आगे जब तुम लाइन पढ़ रहे हो, कह रहे हो यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं, यानी कि पहले दिन काम कौन करे? ए। ठीक, दूसरे दिन काम कौन करे? ए। लेकिन जब तीसरा दिन आई ना तो ए के साथ में बी काम करी और सी साथ काम करी। ठीक, अब गौर करो, अगर पहले दिन ए काम करी तो ए एक दिन में कितना काम करे थे? 3। दूसरे दिन भी ए काम करी, लेकिन जब तीसरा दिन है ना तो ए 3 काम करी, बी कितना करी? 2 और सी कितना करी? 1। तो देखा जाए तो 3 दिन में कुल काम कितना हुई है? 3 दिन में यह काम कितना हुई, ये देख लो। तो 3 और 3 6 और इधर 6 तो कितना हो जाए? 12। कितना काम हो जाए? 12। 3 दिन में कितना काम हो है? 12। काम कराने कितना है? 60। अब 60 में से 12 का भाग दे दो, पूरा पूरा जा रहा है ना कितने बार? 5 बार। ठीक है, इधर पूरा पूरा जा रहा, शेष तो कुछ बच नहीं रो, अगर शेष बचत तो बारी की खेर आ जात एक ही, लेकिन शेष नहीं बच रो, पूरा पूरा भाग 5 बार जा रहा है तो 5 का दोनों तरफ गुणा करा लो, 5 का इधर भी गुणा करा दो, 5 का इधर भी गुणा करा दो, तो ये आ जाए कितना?
15 दिन, और टोटल काम कितना हो जाए 60, यानी कि 15 दिन में यहाँ कुल काम 60 समाप्त हो जाए। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा ए और बी मिलकर एक कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। सी और ए मिलकर उसी काम को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 27 दिन में। ठीक है, इधर गलती है, सी और ए, ठीक है, सी हो जाएगा। गौर करो, अब इनका लासा, ठीक, कितना आ जाए 54। 9 का भाग कितने बार 6 बार, 18 का कितने बार 3 बार, 27 का कितने बार 2 बार। ठीक, कह रहा तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अभी पीछे एक सवाल ऐसा करके आयो, ठीक है, तीनों का पूछो है, ए प्लस बी प्लस सी, तो बताओ कुल काम कितना है 54। 54 में कितने का गुणा हुए, हर व्यक्ति 2 बार है तो 2 का गुणा करा दो, तो ये कुल काम आ गया। ठीक, अब अगर ये कुल काम आ चुको है तो तीनों का पूछ रहे हो तो तीनों की क्षमता जोड़ दो, 3 6 3 9 और 2 11। ठीक है, तो ये कितना आ जाए 108/11। 11 का भाग दो कितने बार जी 9 बार। ठीक है, 99 कितना बची 9/11, यानी कि आंसर आ जाए 9 सही 9/11। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। जो ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में करता है। ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करता है 20 दिन में। ठीक, तो 12 और 20 का एलसीएम कितना आ जाए 60। 12 का भाग 5 बार जी और 20 का कितने बार 3 बार। ठीक, अब देखो इधर से ए बी की क्षमता कितनी है 5, ए की क्षमता कितनी है 3। अगर हम 5 में से 3 घटा दें तो इधर से बी की क्षमता आ जाए कितनी आ जाए 2। ठीक, तो ए की क्षमता हमें पता है 3 है, बी की क्षमता कितनी आ जाए 2 आ जाए। ठीक, कुल काम कितना है 60। अब आगे बढ़ो, कह रहा है यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी कि ए तो पूरे दिन काम कर लो, लेकिन जो बी है वो आधे दिन काम कर लो। अगर बी पूरे दिन काम करे तो कितना काम करी 2, और आधे दिन अगर काम करी तो कितना काम करी 1। ठीक है, तो टोटल काम कितना है 60, और इस 60 काम यहाँ ए और बी से करावे का है। ए तो पूरे दिन काम करी तो 3 काम करे, लेकिन बी जो है वो आधे दिन काम करे, यानी कि पूरे दिन अगर 2 काम करे तो आधे दिन में कितना करी 1 काम करी। ठीक, तो अब 60 में से हम कितने का भाग कर दें 4 का, यानी कि आंसर कितना आ जाए 15। कितना आ जाए 15। ठीक है, तो आज के 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगली क्लास में यहाँ फिर 10 क्वेश्चन हुए हैं। जब तक काम समय के पूरे क्वेश्चन न हो जाए, ठीक है, तब तक दूसरा चैप्टर न स्टार्ट हो। जब एक पूरे क्वेश्चन करा देवे तब अगला चैप्टर स्टार्ट हो, और डेली 10 क्वेश्चन की सीरीज इधर रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।